बालों का गिरना, गंजापन यानी कि हेयर लॉस, इनका और एलोपेशिया एआर्टा का, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हेयर लॉस क्यों होता है, गंजापन लोगों में क्यों आता है और ये वजह किसकी बनती है जो हेयर लॉस का लोग शिकार होते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी गंजेपन के बारे में यानी कि हेयर लॉस के बारे में डिस्कस किया था, कंप्लीट A to Z उनमें चीज़ें देखी थी कि ये गंजापन इंसानों में क्यों आता है और इसकी वजूहात क्या बनती हैं। लेकिन आज जो हम स्पेशल जो मेन इसकी काज बनती है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी मेन और स्पेशल काज है वो है एलोपेशिया एराटा। एलोपेशिया एराटा क्या चीज़ है? ये ऑटोइम्यून अटैक, ठीक है, ऑटोइम्यून का अटैक होता है हेयर फॉलिकल्स पे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है। हेयर का जो प्रोसेस है उगने का वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि कई लोगों में बैक पैचेस की फॉर्म में हेयर लॉस का वो शिकार बने होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पैचेस की फॉर्म में बाल उड़ गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, हेयर लॉस का वो शिकार हो गए हैं। जैसे लाइक दाढ़ी के अंदर, ये जो आपकी दाढ़ी है, बियर्ड, इसके अंदर पैचेस बन जाते हैं, पैचेस की फॉर्म में बाल उड़ जाते हैं। फिर ये मूंछ आ गई, या जिस जगह पे भी बाल है ना, ज़्यादा बाल होते हैं जिस जगह पे, वहाँ से ये पैचेस की फॉर्म में बाल उड़ जाते हैं। पहले तो बंदे को लगता है कि ये मामूली सी चीज़ है, थोड़े से उड़ गए हैं, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। लेकिन टाइम पीरियड के साथ आप देखते हैं कि वो जगह बढ़ती चली जाती है। जब ऐसा हो कि जगह बढ़ती चली जाए और हेयर लॉस ज़्यादा होने लग जाए, तब आपको चाहिए कि आप इसको अटेंशन दें, यानी कि इसको देखें कि ये आपके हेयर लॉस क्यों हो रहे हैं, आप गंजेपन का शिकार क्यों हो रहे हैं, आपके बाल क्यों उतर रहे हैं। तो ये थी मेन इसकी काज, एलोपेशिया एराटा, जिसकी वजह से ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये ऑटोइम्यून की वजह से होता है कि आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके ही ख़िलाफ़ काम करने लग जाता है, यानी कि हेयर फॉलिकल्स को वो डेड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसका देखते हैं, इसके लिए मेन हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन हो बंदे की, तो उसमें वो उसको चाहिए कि वो मिनोक्सिडल के नाम से एक सॉल्यूशन मिलता है, वो अपनी उस जगह पे अप्लाई करे। अगर कम जगह है उस पर भी अप्लाई करे, अगर ज़्यादा उसको चाहिए कि वो ज़्यादा उस जगह की केयर करे और वो सॉल्यूशन अप्लाई करता रहे, ताकि ये जो आपका बाल गिरने का प्रोसेस है ये रुक सके और कम्प्लीटली ख़त्म हो सके और आपके जो बाल हैं वो रीजनरेट हो सकें उस जगह से। तो मेन इसके ट्रीटमेंट के लिए जो आपको चीज़ बताई है आज मैंने, वो है मिनोक्सिडल। मिनोक्सिडल सॉल्यूशन बाज़ार से इजीली मिल जाता है, किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो आपने वहाँ से बाय करके और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपके बाल जो वो रीजनरेट होना शुरू हो गए हैं और जो आपके बाल गिरने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। तो नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि कैसी लगी आपको ये आज वाली वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हर वीडियो में बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।